ब्लैक इज माई फेवरेट, जब उस पर वाइट डॉट हो। जरदारी साहब, आप इतने दिन से गायब हैं, मैं ये पूछना चाहती थी कि कहाँ गायब हैं, इसीलिए तो शो में इनवाइट किया, कि बताएं। अरे बाबा, अब तो सामने आ गए ना, अब तो खुश हो। खान साहब, जमानत पे जमानत लिए जा रहे हैं आप, कहीं जमान पार्क का नाम जमानत पार्क ना पड़ जाए। हाँ ये तो आपने किया जोक, हाँ, मुझे हंसी भी आई है। मुझे भी आई है हंस बहुत, लें हंस लें हंस लें। मुझे भी आई है, बहुत विटी हो गई हो तुम। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जमानत मुझे मिलनी है, जमानत मुझे मिल गई है। अच्छा खान साहब, बात करने के लिए जरूरी नहीं कि इंसान कथक करे, नॉर्मल भी बात हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल आपकी तरह। जरदारी साहब, आजकल क्या आप सिर्फ तभी बाहर निकलते हैं जब पीडीएम मुश्किल में हो, अदरवाइज नहीं, क्यों? हंसो मत, जवाब दो। देखो वीना, ये पीडीएम वाले, मैंने इतनी मुश्किल से इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है। बेशक आपकी बहुत मेहनत है। और तुमने क्या वो मिसाल सुनी है कौन सी? कि हाथी के पैर में सबका पाँव? का क्या मतलब है? इनका मतलब कहने का ये है कि मैं हाथी हूँ और मेरे साथ सारे हैं। जहाँ मैं, वहाँ पर मेला ही मेला, और जहाँ हम नहीं होते वहाँ ये लेफ्ट वाला जो बंदा है, इसकी तरह उदासी चाहिए होती है। अल्लाह माफ करे, कितना पक्का मुंह है तुम्हारा। अच्छा रंगीला, आपकी इतनी शक्ल क्यों कंफ्यूज्ड है? लाइक व्हाट हैपेंड? सर मुझे नहीं, मैं तो इनको देख रहा हूँ बातें करते, कि जब दिल करता है बाहर आके बातें करने लग जाते हैं, वो मसले का हल नहीं बताते। अरे हल है ना। क्या है? दफा हो जाओ यहाँ से। इस तरह तो ना करें अब। आप पे यही उम्मीद की जा सकती है। कितने अफसोस की बात है, एक आदमी इतने आराम से बात कर रहा है, आप उससे कह रहे दफा हो जाओ। अरे इमरान खान साहब, आपको इन लोगों का पता नहीं है, ये मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि वोट हमें दो, वहाँ वोट जाके आपको दे आते हैं। आपके तो इतने वो उम्मीदवार हैं ही नहीं है पंजाब में, हम किसको वोट दें? उम्मीदवारों की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। और जरदारी, चलो उस वक्त से जब मैं सिंध आऊंगा तो तुम्हें फिर कोई उम्मीदवार दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। अच्छा, सदर पाकिस्तान ने तो इलेक्शन की डेट दे दी है, आपको इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं? ये तो अब इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करता है कि वो हालात को देखकर कि साजगार हैं या नहीं, वो अपना फैसला दे सकता है। और रही बात सदर पाकिस्तान की, तो उसकी क्या मजाल, उसने कैसे ये कह दी, किस कैपेसिटी में बात? सरदारी साहब, अब आप तो इस तरह की बातें ना करें, आप भी एक वक्त में पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं। और जब आप सदर थे तो बड़े बड़े फैसले आते थे आपकी तरफ से। मेरे भी क्या मजाल अगर मैं सदर था। होगा वही जो इस मुल्क का आइन हमें इजाजत देता है। खान साहब, वो च्यूस है। वीना, इलेक्शन होगा और जरूर होगा। अगर इलेक्शन ना हुआ तो फिर तुम्हारा तो मस्त कलंदर होगा। अच्छा खान साहब, हुकूमत की तो पूरी तैयारी थी ना आपको गिरफ्तार करने की। वीना, अगर मैं गिरफ्तार हो जाता तो ये मुल्क बहुत बड़ा नुकसान से दो चार होता। वो कैसे? नहीं, बाकी बात तो ठीक है खान साहब की, जिस तरह फैन फॉलोइंग है और जिस तरह लोग जमान पार्क के बाहर हफ्तों से बैठे हुए हैं, वो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता जिससे कोई कहते ना इमलाक को नुकसान पहुंचाते। Exactly. कोई ना कोई गड़बड़ तो होनी थी लाजमी। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि खान साहब को कुछ होगा तो अवाम बाहर निकलते हैं, लेकिन वैसे मुल्क में इतना कुछ हो रहा है तब अवाम बाहर नहीं निकल रहे। नहीं, ये बात तो है कि अवाम जो है वो अपने लिए नहीं निकल रही, क्योंकि हमें बेसिकली ना अभी तक लीडर मिला ही कोई नहीं, और जो मिला है वो इमरान खान की सूरत में है। इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करूंगा। ओ शहजादा लगा, ओ जिंदा रहा तेरे, ओ भाग लगा रहा तनु। तौबा तौबा तौबा, कितना मुनाफिक है ये चश्मे वाला भी ना। जब ये सियासत में नहीं था, यही जब इसकी लुई भी नहीं आई थी, यानी मूछें भी नहीं आई थी, ये पीपल्स पार्टी का जियाला नहीं, था। आप मेरे फेवरेट हैं, आपसे अच्छी सियासत कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिल वक्त जिस तरह आपने जब पीडीएम के साथ आप मिले हैं ना, तब से आप मुझे नहीं अच्छे लग रहे। बस तुम्हारे लिए एक ही बात कहूंगा, दिल पे हाथ रखो और सुनो। ये क्या बात? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, थोड़ी सी तारीफ खान साहब की है तो खान साहब इमरान खान सतार नवाज बन गए हैं साथ ही। अभी हम खान साहब को कह नहीं सकते क्योंकि इक़्तिदार में नहीं है। जब आएंगे तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के इंशाल्लाह मैं जरूर क्रिटिसाइज करूंगा अगर ये लोग खुश ना हुए तो। भाई ये कौम वाकई जूद फरामोश है। जूद फरामोश कैसे?
अभी अभी तो उसकी हुकूमत नाकाम तरीन हुकूमत गुजरी है और जिस नहज पे इस शख्स ने इस मुल्क को पहुंचाया है गोता आया जी गोता और नहीं पट्टा खिंचाया गया है। अच्छा, तो अभी जो महंगाई है उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? नहीं, हमारा क्यों होगा? हम तो खजाने को भरा हुआ छोड़ कर गए थे, फिर ये आपके नून लीग वाले आए, उसके बाद ये आपके पीटीआई वाले आए, हमने तो दिन रात एक किया, खजाना तो लबालब, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 5-6 सिक्के गिरे भी हैं। जरदारी साहब, मसला ये है कि आप छोड़ के गए ही नहीं हैं। अच्छा बेटा, अपने छोटे से जहन पे इतना बोझ ना डालो, जाओ कार्टून वार्टून देखो, जाओ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ बस कर दियो किन्ना को खाना है इस मुल्क नू। देखिए, अभी की जनरेशन के बच्चे बहुत समझदार हो चुके हैं, किस किस को जवाब नहीं दे। हाँ, मुझे पता किसने किया। हाँ, ये तो है। किसने किया है? इस्लाम बैठा तुम्हारे साथ। ये क्रेडिट खान साहब को जाता है और आप यकीन कीजिए कि अब लोगों को करप्शन के नाम से ना चिढ़ आनी शुरू हो गई। अच्छा, सियासी बातें बहुत हो गई है ना। हाँ ना, शाम को फिर कॉफी कहाँ पीने जाएं? आपने कभी अपने दिल की बात किसी से की है आज तक? हम ऐसा दिल ही नहीं रखते जो बात करें। जोल बात नहीं करो, जवाब दो। अच्छा, जब वर्ल्ड कप फाइनल का टॉस हो रहा था तो आपकी क्या सिचुएशन थी? वैसे पाकिस्तान ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। हाँ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਵੇਖੋ। देखी ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਨਾ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੂੰ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। जेंटलमैन, देयर इज अ कॉल फॉर यू। कोई आपसे बात करना चाहता है। कौन आप? कौन हो सकता है? मेरा ड्राइवर होगा। नहीं खान साहब, हमारे साथ मौजूद है फोन पर शेख रशीद साहब। ओ शेखू, मेरा दोस्त। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अपना ऐद चश्मे वाले आखिरी इंसान। शेख साहब, उसने तो मेरे साथ बात ही नहीं की, तुम कैसे फ्री हो रहे हो? अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। आज तो डेंगी लग रही हैं। अच्छा, नाराज हो गई है लड़की, नाराज हो गई है। नहीं शेख साहब, आपसे कोई नाराज नहीं है। ये बताइए कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, मैं जोशो खरोश में, मैं सीसा पलाई दीवार, मैं खान का साहिबान, मैं खान की दीवार। शेख साहब, हमारे साथ स्टूडियो में आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं, क्या बात करना चाहेंगे? छोड़े जी, मैं इनसे क्या बात करूं, मेरा तो दिल ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ, तो मेरा कौन सा दिल हो रहा है आपसे बात करने का? माइंड योर ओन बिजनेस। देखिए जी, बिजनेस मेरा है नहीं, अगर बिजनेस होता तो मैं सियासत नहीं करता, मैं सिर्फ सियासत करके खिदमत करता हूँ। आज तो बड़े कॉलम के फिक्रे बोल रहे हो। देखो, क्या हाल है? ठीक हो? जी खान साहब, क्या हाल है? सबसे पहले बताओ, तबीयत कैसी है? पहले से बहुत ही जोशो खरोश में, ताकतवर, तवाना, तरोताजा। शेख साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। अल्लाह माफी दे, कितना बुरा लगेगा कि कोट पैंट पहन के बंदा मुझसे सवाल कर रहा है। नहीं, क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन। कि आपकी पार्टी जो है वो इमरान खान की पार्टी के साथ जम क्यों नहीं हो जाती? देखें, जम इसलिए नहीं हो रही कि मेरी छोटी है पार्टी, इनकी बड़ी है पार्टी। तो आप साथ उनके मिलेंगे तो आपकी पार्टी बड़ी हो जाएगी। अगर हम मिलेंगे, मुझे खदशा है कि कोई तीसरी पार्टी ना निकल आए। शेख साहब, खान साहब ने आपको रिहाई पर सिगार का एक पैकेट भेजा था। हाउ डिड यू लाइक इट? हाँ जी, मैं भी वही बात लेके हैरान हूँ कि उस दिन सूरज कहाँ से निकला, जमीन क्यों नहीं फट गई, आसमान क्यों नहीं नीचे आ गया। ये कैसे हो गया कि खान ने मुझे सिगार का तोहफा भेजा और वो सिगार मैं 6 महीने लगातार पी सकता हूँ अकेले। शेख साहब, तो एक सवाल है यार सुनो, तुम्हारी होस्ट ने क्या शो छोड़ दिया? ये सारे गरीब मुझसे ही सवाल क्यों कर रहे हैं? हमसे बात क्यों नहीं करते शेख साहब? अच्छा है, तो देख लें, बिना आप समझाएं शेख साहब को। वैसे शेख साहब, आप अभी अभी आए हैं, आपको ये रवैया सूट नहीं करता। अभी अभी तो आए हैं, क्या याद करा दिया। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो अब जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। वैसे वीना, वीना, सॉरी, यस। वैसे आपने मुझसे ऐसा कोई अब तक सवाल नहीं किया जिसका जवाब देते हुए मैं शर्माऊं। शेख साहब, आपसे बात हो और आप शेर ना सुनाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जरूर जरूर, आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज है। मैंने कहा खान साहब इजाजत है? इजाजत है। तो जनाबे वीना, आपकी खिदमत में अर्ज है कि कौन खरीदेगा तेरे रखसार से तेरी आंख का पानी? कौन खरीदेगा तेरे रखसार से तेरी आंख का पानी? वो जो दर्द का ताजर था, मोहब्बत छोड़ दी उसने। शेख साहब, आपको ये शेर मुझसे मंसूब करने की क्या जरूरत थी?
भाई झूठ मत बोलो यार, तुम अपने मुंह से टोटो कर रहे हो। शेख साहब देखिए जी, मैं चला गया हूँ। और शेख साहब जाते जाते बात तो सुने। शेख साहब को है मैं जवाब देने वाला। और बिजली महंगी हो गई, और गैस महंगा हो गया, और एलपीजी महंगी हो गई। यार ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है? आज जरा सच बोलता हमेशा पागल ही लगता। शेख साहब आपके लिए क्या कर सकते हैं? और शेख साहब नहीं थे ये दोवें बैठे ने हजरात, ये भी कुछ सोचन साडे लिए। सब्र करें, बिलावल जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा आपको रोटी, कपड़ा, मकान सब मिलेगा। और ये नारा तो आप 70 से लगा रहे हैं, जब से पार्टी बनी तब से नारा लग रहा है रोटी कपड़ा और मकान। किथे है रोटी कपड़ा और मकान? दुकान पे।